उसका सच में ऐसा है। एक्चुअली सी लिसन, माय नेम इज अभिषेक, जो कि मैं सोच रहा था एंड इट्स नॉट अ गुड नेम, बहुत ही घटिया नाम है। ये कॉमन सा नाम रख दिया घर वालों ने यार। एक बच्चा हो रहा था, ये नहीं कि इस काम को थोड़ा सीरियसली ले ले। लोगों के क्या यूनिक नाम होते हैं, आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। मतलब ऐसे जैसे जैसे आपका क्या नाम है? रमेश। तो अभिषेक से घटिया सिर्फ एक और नाम है, पता? लिटरली क्या यार, फ्रंट रो में बैठा रमेश। अभिषेक कौन बुला रखे हैं? मेरे फैंस भी तो नहीं फुद्दू नाम वाले बन रहे सारे। किसी को लगता है उसका नाम यूनिक है, किसी को लगता है कुशाग्र, मॉरिस। भाई ये कौन सी भारत है ये? तेरे घर वालों ने क्या सोच के रख दिया था नाम मॉरिस? और किसको लगा था? आयुष्मान। आयुष्मान कौन सा बहन? सुना है एक्टर? अबे कॉमन नहीं चाहिए, यूनिक चाहिए, यूनिक। एक मिनट, एक बोलिए, कोई क्लास चल रही है, ठीक है? हाँ देखा, तमीज से हाथ उठा के कितना है? ऋतु, HRUT, ऋतु। ओ मतलब जिसकी स्पेलिंग बतानी पड़े, हाँ यूनिक तो है वो। सही बात है, सही बात है। अब जैसे ये नाम रहे, आपको याद रहेगा ना, ये मॉरिस, रुत, ये सब आपको नाम रहे, याद है। अभिषेक क्या है? हाँ, चौथे बंदे का नाम अभिषेक है। ये 150 लोगों में 2 निकल आए, और कोई तो नहीं अभिषेक? अबे तू भी अभिषेक है? सच में यार, एक बच्चा और था, मेरा बच्चा और था, मैं कॉपी लेके जैमिंग करता हूँ थोड़ी कि नहीं ये नाम हो चुका है, ये बहुत कॉमन है, ये वो थोड़ा दिमाग तो लगाता। मैं घर वालों ने इतना ध्यान नहीं रखा, घर ला रहे थे नीचे के चला था, अभिषेक कह भाई रख दे। और धोबी के बच्चे का भी वही है। और हर नाम से एक इमेज बन जाती है ना कि ये नाम है तो इस टाइप का ही बंदा होगा। तो मैंने भाई कैब बुक की, कैब वाला आया, मैं कहा भाई साहब क्या नाम है? कह कबीर वाधवा। कैब क्यों चला रहा है यार? अब जा भाई। बाय द वे, जस्ट टू क्लियर, इट्स नॉट अ क्लास थिंग। क्यों अमीरों के नाम अच्छे होते हैं, गरीबों के नाम बेकार होते हैं। बट मैं सोचा था गरीब लोगों के बारे में कि तुम चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, नाम तो फ्री होता है, रख लो अच्छा यार। कभी हर बार शंभू, विनोद, प्रभाकर, प्रताप, अब रख लो कुछ ये मॉरिस टाइप रख लो। नहीं, हमें सियाराम रखना है। सड़क पे सो जाओ फिर। मजाक में, मुंबई में बहुत सारे लोग सड़क पे सोते हैं सच में। तो मैं तो एक बार सच में मैं क्या करता हूँ, जब भी जो एक्स्ट्रा खाना पैक करा देता हूँ ना, वो हमेशा मैं उनको देता हूँ कि यार किसी की हेल्प भी कर देते हैं, क्या पता कल को नोबेल पीस प्राइज ही मिल जाए। हाँ, अपनी जूठी ग्रेवी दी है ना किसी को, तो महान काम किया। ग्रेवी पीस खा गए थे हम सारे। ठीक है। तो एक दिन बंदा सड़क पे सो रहा था, मैं खाने लेके उसके आस गया, मैं कहा भाई साहब ये खाना चाहिए आपको? कह रहे मुझे मत दो। सड़क के पास वो दूसरा आदमी सो रहा है ना, उसे दे आओ। आप दे के आओ, मैं नौकर नहीं हूं आपका, ठीक है? एक तो मैं खाना दे रहा हूँ, तो मुझे काम पे लगा रहा है। क्या नाम है? आदित्य मल्होत्रा का। मैं दे के आता हूँ, कोई सीन नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। मुंबई वाला की सीन चल रहा है यार, ये सच में मुझे तो सच में मुंबई में बहुत बड़ी गलती कर दी थोड़ी दिन पहले। मैं कहना मुंबई में अपनी कार ले आए, क्योंकि यही तो कमी है मुंबई में गाड़ियों की। जब से लेके गया हूँ लाइफ फक हो गई है पूरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई में सारे कबूतरों का पेट खराब है। पता है आपको? वो सिर्फ गाड़ियों पे हकते हैं, वो गाड़ियां ढूंढ के हकते हैं। क्यों? सेंट्रो मिल गए, थोड़ा सेंट्रो पे हक लिया, चलो और कोई गाड़ी लो। ओ मर्सिडीज, आज तो फील ही आ गई। सड़कें साफ पड़ी हुई हैं, सिर्फ गाड़ियां गंदी हैं। तो जिसमें मैं गाड़ी लेके आया ना, कबूतर खुशी हो गए, कह रहे हो गृह प्रवेश करते हैं इसका। वेलकम टू मुंबई। मेरी लाल गाड़ी थी, हक के सफेद कर दी उन्होंने।
और इतना स्ट्रेटेजिकली हगा है। इन्होंने प्लान करके हगा, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, कि हैंडल पे हक दो दरवाजा ना खोल पाए, विंडस्क्रीन पे हक दो कुछ दिखे ना इसको, वाइपर पे हक दो साफ करने जाएगा बेंच और मरेगा ये। बहुत गंदी करती थी गाड़ी सच में यार। मैं उसको लेके गया सर्विस स्टेशन धुलवाने के लिए, मैं कहा ये गाड़ी धो दो, कह रहा 10,000 रुपए लगेंगे। मैं क्या हो गया, गाड़ी 500 धुलती है भाई, क्या हो गया? कह रहा देखो तो गाड़ी क्या है ये, देखो इसे जरा, इसको पहले घर से थोड़ा आप धो के लाओ। सुबह से तो हम भी धो रहे बैठ के इसको। मैं कहा 10,000 तो नहीं दूंगा मैं। तो अगले दिन मैं खुद ही धुलवा देते हैं गाड़ी। मैं सुबह उठा, गाड़ी के पास गया, देखा वहां गाड़ी ही नहीं है। कबूतर उठा के तो नहीं ले गए, कौन बाबा उड़ के यहाँ तक आए अगले, उठा के चबूतरे के पास ही ले चलते हैं और अटैच बाथरूम बनाते हैं। तो वहीं पे एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे लाल गाड़ी थी, देखिए आपने लाल गाड़ी? कह रहा ले गए पुलिस वाले। मैं कहा हंसने की बात नहीं है इसमें, ठीक है रुक, जब गाड़ी निकला के तुझ पे चढ़ा दूंगा। ऐसे बॉम्बे बज जाते हैं सब करके यहाँ पे। तो ना फिर मैं पहुंचा, ओ कोई बात नहीं। मैंने तो अभी भी गलती नहीं की। मैं पहुंचा पुलिस स्टेशन, मैं कहा मेरी गाड़ी लाए आप? कह रहे हाँ, बड़ी गंदी पड़ी थी। मैं ये कौन सा लॉ है कि गाड़ी अच्छी दिख नहीं रही थी, सड़क पे रहना ही डिजर्व नहीं करती। मैं रिपोर्ट में क्या लिखा है, छी। भाई साहब नो पार्किंग में थी आपकी गाड़ी। तो बताइए था मुंबई में एक रूल है कि ऑड डेट्स को सड़क के लेफ्ट साइड पार्क करनी होती है गाड़ी, और इवन डेट्स को सड़क के राइट साइड पार्क करनी होती है, ताकि दोनों साइड के लोग बराबर तंग हो। पर ये रूल उनके लिए अच्छा है जिनके पास लाइफ में कोई काम है, कोई रोज कहीं जाना होता है। फालतू लोगों के लिए रूल नहीं है। तो मैं 10 दिन अगर गाड़ी एक ही जगह खड़ी रखूंगा तो 5 दिन हमेशा नो पार्किंग में रहेगी ना। तो शुरू के 10 दिन में 5 बार मेरी गाड़ी उठा के ले गए। 5वीं बार उनके पास गया, मैं किधर हो क्या और कोई क्राइम नहीं होता मुंबई में? मैं ही मिल रहा हूँ आपको सुबह सुबह, क्या सोचा आपसे मुलाकात हो जाएगी? अच्छा भाई 400 रुपये लग रहे हैं इस मुलाकात के हर बार, ये कैसी दोस्ती है? लेकिन मैं एक चीज नोटिस की, जब पुलिस स्टेशन में गाड़ी खड़ी होती ना, तब नहीं कोई चिड़िया हगरी, ऊपर से पुलिस की सिक्योरिटी अलग। मैं कहा यार मैं हफ्ते हफ्ते के दिल्ली जाता हूँ, हमेशा टेंशन में रहता हूँ कि यार गाड़ी वहां सेफ है कि नहीं। इससे अच्छी पार्किंग मिलेगी 400 रुपये में आपको। तो मैं तो जब तुम्हें दिल्ली जाना था, मैं हाईवे पे हॉरिजॉन्टल लाके जा रहा हूँ गाड़ी में, ले जाओ ले जाओ अगलो जाओ। कबूतर वो निकली 3 दिन रोक के बैठे रहते थे, आएगा तब हग लेंगे। और उसके बाद एक फाइनल हादसा हो गया, जिसके बाद तो रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आई है कि आज तक उभर नहीं पाया उससे। लेकिन मैं 8th में था और सुबह मेरा दोस्त मेरे घर आया और उसने मुझे आके पौन दी, कहता देख ले। मैं कहा ठीक है। तो नहीं, मेरा मन भी था, ये नहीं कि चल तेरे लिए देखूंगा आज मैं यार, सिर्फ तेरे लिए। बहुत मन था, ज्यादा ही था कुछ। तो बच्चों में घर वालों के घर में पॉर्न देखता था तो उनको नहीं पसंद ये सब। हाँ, मेरा देखना नहीं पसंद, खुद पसंद होगा तभी मैं आया हूं ना। तो मैं घर ऐसे पॉर्न देखता था, पॉर्न लगा के ऐसे पूरी फुल स्क्रीन भी नहीं किया, इतना विंडो खोल के बस वो क्रॉस होता है ना विंडो क्लोज करने वाला, उसके ऊपर माउस पॉइंटर रख के यहाँ किताब खोल के ऐसे सेक्स देख रहे हैं। पापा क्या अभिषेक पढ़ रहा था वो पैर से करता ताकि वो ना हो ना थोड़ा। और ऐसे मजा आता है ना पॉर्न देखने में कि आप देख सेक्स रहे हो और सारा ध्यान आपके पापा के टकले पे है।
मैं क्या सोचता रहा था मैं फोन देखते देखते। तो मैं मौके की तलाश में था और मौका मिल गया। मेरे घर में गेस्ट आ गए। मैं कहा ये पापा वहां बिजी होंगे, लड़ेंगे वहां जाके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और मैं यहां इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं। तो बस फिर पापा वहां गए, मैं तकिया पीछे फुल स्क्रीन लेट के महफिल सजा ली अपनी। मैं कहा हाँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू। तमेव माता पिता तमेव। सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तभी मेरे डैड आने लग गए रूम में किसी काम से, और मैं पता नहीं कौन सी फील में था, मैं भूल ही गया कि ये सब छुपाना होता है। अंदर आ गए, देख लिया। तो 5 सेकंड तक तो हम दोनों ने देखी। क्योंकि आई थिंक वो भूल गए कि डांटना होता है। अरे एचडी क्वालिटी कहां से मिली है? देन रियलाइज क्या हुआ, तो गुस्सा आया। अरे क्या ये? मैं कहा ओ, मैं कहा ये ब्लो जॉब। अरे क्या है ये सब? मैं कहा ओ विद कॉन्टेक्स्ट। बुरी बात है, काफी बुरी बात है। अब कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी पौन देख रहा हूं, काम करो अपना। ये तो कोई ऑप्शन नहीं था, आज भी नहीं है, होगा भी नहीं कभी, मुझे लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने घटिया एक्टिंग शुरू कर दी। मैं कहा हाँ 14 साल के हैं, 40 साल के आदमी को एक्टिंग करके बेवकूफ बना लेंगे, इनको क्या ही पता है। तो मैंने सीडी निकाली। मैं कहा आयुष तो बोल रहा था कि कोई एक्शन मूवी देगा, इसमें तो एक भी फाइटिंग सीन नहीं था, सारे गंदे गंदे सीन थे। फिर अच्छा किसने दिए? मैं कहा आयुष ने। फिर आयुष को बोलो उसके पेरेंट्स से बात करने आ रहे हैं हम लोग, अभी अभी उसके घर जा रहे हैं, और तुम भी चलो, तैयार हो, चलो। मैंने आयुष को फोन किया, वो वहां पे एक्साइटेड है, कह रहा हाँ भाई। कैसी लगी आगे स्वाद? मैं कहा बहुत ही बढ़िया थी, पापा को पसंद आ गई है, और तेरे पेरेंट्स को रिव्यूज देने आ रहे हैं अभी। वो लगे नहीं भाई अभिषेक भाई नहीं, अपने बाप को रोक, अपने बाप को रोक, मैं तेरा कुत्ता बनूंगा जिंदगी भर, मैं तेरा जिंदगी भर कुत्ता बनूंगा भाई, तू मेरे साथ जो मर्जी कर ले भाई, तू प्लीज यार, तू मेरे मुंह में रोज मूत लियो। मैं कहा मुझे नहीं मूतना तेरे मुंह में यार, प्लीज यार एक ड्रॉप। मैं कहा नहीं यार। तू बहुत गलत टाइप की पॉर्न देख रहा है आजकल। अच्छा मैं देखता हूँ। पापा है, मैं कहा पापा सुनो, हमें उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहे क्यों? मैं कहा उनका बच्चा बिगड़े हमें क्या है, हम अपना इंटरनल फैमिली मैटर सॉल्व कर लेते हैं ना, ये भी तो एक इशू है। कह रहे सही बात है, तुम तो चलो। मैं कहा कहाँ चलो? कह ड्राइव पे। कहा ये मर्डर कर देंगे मेरा, ये संस्कारी टाइप के आदमी, इनको बुरा लग गया, मेरी ऑनर किलिंग हो रही है आज। तो मैंने सेफ्टी के लिए कटर जेब में रख लिया। मैं कहा लड़के रहूंगा ऐसे तो मैं भी नहीं मर रहा, ठीक है? पॉन के पीछे नहीं जान दे रहा मैं अपनी। आपका बेटा कैसे मरा? ठरक चढ़ गई थी। तो
ड्राइव पे लेके गए, और ड्राइव पे वहां लेके गए जहां ड्राइविंग सिखाते हैं लोगों को। वो पूरा खाली एरिया, तो खाली एरिया, वहां लेके जा रहे हैं। और भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। 15 मिनट हो गए, कुछ नहीं बोला, और मेरा शक और गहरा होने लग गया। मैं कहा पापा सच में मार देंगे यार, पापा इस बात के पीछे सब भूल गए जो पल बिताए थे हमने। मैं कहा इससे पहले पापा कुछ करें मैं ही साइलेंस तोड़ देता हूं। मैं कहा पापा वो यहाँ जगजीत सिंह की सीढ़ियां पड़ी होती थी, नहीं मिली। जगजीत सिंह से तुम बहुत ऊपर उठ चुके हो। देखो बेटा, लाइफ के तुम एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, सही और गलत। मैं कहा सामने वाले रास्ते पे ध्यान दे लो, गाड़ी ठुक जाएगी, हम मर जाएंगे। हम फेमस भी नहीं है, लोग कहेंगे 2 फुद्दू आए थे, बहनचो खाली एरिया में गाड़ी ठोक के चले गए। मैं कहा बात दबा दो ना, बात दबा दो प्लीज यार पापा, बात दबा दो। मेरे बाप ने बहुत बड़ा हरामपना कर दिया, जाके मेरी मॉम को बताता। पता नहीं क्या सगे हैं अपनी बीवी के, इनको चुगली करनी है हर बात वहां जाके। मगर वहां क्या बताते रहते हो यार, तभी तो हमारा रिश्ता नहीं स्ट्रांग हो पा रहा, ट्रस्ट ही नहीं है हमें कोई। और पता है मैं सही बताऊं, डैड तक फिर भी ठीक था। मगर ठीक है डैड हैं, समझ जाएंगे, क्या तो खुद भी करते हो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मॉम को बताना ज्यादा ऑकवर्ड है, बिकॉज मेरी मॉम के सामने अब फॉर लाइफ टाइम मेरी इनोसेंस गई ना, गई मैं इनोसेंस जो बचपन से साइड पार्टीशन कर करके इमेज बनाई थी। सब खत्म है अब। उनको लग रहा है बेटा ठरकी है मेरा। अब मैं आंटियों के पैर भी छू रहा हूं, मैं कह रही हाँ सोच तो वही रहा, मैं नहीं यार। क्या नहीं नहीं बेइज्जती लगती है ऐसे सबको। क्या हाल है? बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है, मेट्रो बंद तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के, ऊपर से मैं दिल्ली से, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो पीवीआर में नहीं गया, मैं उसमें गया, वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन। हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपकी गांड के नीचे। ओह, और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है, लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं, एक बार गया था, मेरा दोस्त भी रह गया था, और बड़ी अजीब बातें करके ले गया। कहता है लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना। कह रहा है चलना, मैं क्यों? कह रहा है यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब? कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है, आप समझ रहे? ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज मैं चबा रहा हूं मैं भी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को।
तो ये ना फालतू की फील में रहता है। क्या करता है ये, दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीज़ें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे 4 दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल। मैं चबे यार, मैं जीने दे पलों को पहले तो यार, पलों के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी। वी ब्रोक अप but it was mutually decided that I don't deserve her. It was very clear right from the start. लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप, एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे। जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक, ओए कोई मोमेंट बना। मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना? मैं कहा होते हैं क्या, तो बना फिर। मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। Because you're not saying anything, there's nothing memorable about this drive to remember later. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। आप पक्का याद रहेगी हमें। याद है वो पल जब छाती में स्टीयरिंग घुस गया था। हाय वो आईसीयू का वार्ड, भुला ही नहीं भूलता। देखो यार, ये तो हो गए जोक्स, खत्म। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ। यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा, हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। और जब बड़ा हुआ था तो समझ आया क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है, सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है वो। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसका मर्डर हुआ, क्या करना है? बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों को खड़ा करो यहाँ लाइन में। अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए, दिखाओ जरा इधर हमको। हाँ, तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी। तुम वो मर्डर करा? मैं ही हूँ। टफ डे एट वर्क। ये बताइए, ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे, पुलिस की गाड़ी फट गई, क्या करेंगे यार? ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? तो ने पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया, तो पता नहीं क्या किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो उसको यार, दिखाओ सबके फोन रिकॉर्ड्स। इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं पहले तुम्हें। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं। तुम वो मर्डर? मैं तो नहीं हूँ। क्या ताड़ तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। हाँ, क्यों बताइए, क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है, ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं।
और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। कोई मर गया, तुम मजे ले रहे हो उसके? उसे क्या पता था मतलब? और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, हाय मम्मी, मम्मी को पप्पी, हाय कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? नहीं, मेरे घर में तो ऐसे सुबह नहीं होती। सच में मैं इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं? हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के। हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा। ये कोई टाइम है उठने का? आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। खैर, उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी। और पहले तो मैं बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता। सच में, वो दादाजी रात के 3 बजे होते, सुबह हो गए, मैं सो जाओ आप यार। क्या कर रहे हैं आप? हम सोने जा रहे हैं अभी। नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ। जाओ, बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। खैर, उसमें दिखाया कि उसका बाप, सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर। उसको देख के मुझे नींद आ रही थी सच में, बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई, अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और इसके पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो, शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है ये। क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं, तब होगा असली क्राइम पेट्रोल। छोड़ो, मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला। वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। पर ड्रामा बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है 1, एपिसोड बनाने हैं 2, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गैस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था, बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है? उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब? इसकी बीवी को आगे पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है? नहीं बहन जी, देखो वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों, दूर रखो उसको आप बस। चलो बेटा, बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ट केसेस दिखाते हैं, सॉल्ट केसेस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड देख रहा था। मैं दिखा रहे हैं आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। But then it's truly बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मेरे सपने में अनूप सो नहीं आता था। मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, मेरे सपने में अनूप सो नहीं आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में आने लायक भी नहीं है ना मतलब। मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। मैं को अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना है एजुकेशन। तो मैंने कॉस्मोस देखना शुरू कर दिया। कॉस्मोस, पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है।
यूनिवर्स पता है ना, बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी। वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं, वो अजीब नहीं है, वो तो शुक्र है। बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही फुद, छोड़ो, बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। कहते अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को तो रहने दो फिर, तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का अब, और ढूंढने का इतना शौक है कोई ढंग की चीज ढूंढ लो, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। आपने देखा बहुत सारे लोग जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ, स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, बस स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के। उसमें स्टार्स को बताते कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बताते जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल स्टार है भी नहीं, स्टार फट के मर चुका है, वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? वो पापा कहते दादी है नानी फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं। तो मुझसे को पूछता आपकी नानी कैसे बनी? मैं फट के। Okay, recently one of my friends went through a breakup, and he's one of those guys who can't handle their breakups. तो ब्रेकअप के बाद कुछ ज्यादा ही रोने लगे, चली गई भाई, चली गई, ओह शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई। इनसे विश्वास ही नहीं होता इनको कोई लड़की छोड़ सकती है। But what they do is they never tell you directly that they're broken up. What they do is they try to slip it in conversations. लेकिन कि हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत मतलब। आप फोन कर लो आपका मूड ही खराब हो जाए मतलब। मैंने कहा फोन किया, मैं कहाँ है? कह रहा हॉस्टल में। मैं कहा अकेला है? बहुत। मैं कोई नहीं यार, टेंशन मत ले। दारू पिया? क्या नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया। अच्छा, मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मैं डैड आया कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया, तो मैं डैड आया कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं कीड़े खाने लग गया। तो मैं डैड आया कहता बेटा कीड़े मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़े। मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ, इधर आओ जरा, बात करनी है। मैं कोई और बात करनी आती है आपको? क्या तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। And that is one thing that our parents have always taught us, right? Respect your elders, respect your elders. But they never explained why. और मुझे लगता नहीं उनके पास कोई रीजन है। वो बोली जा रहे हैं, हम माने जा रहे हैं फालतू में ऐसे ही। तो मैंने कहा एक बात बताओ पापा, क्यों करनी होती रिस्पेक्ट? कह रहे हैं वो बस करनी होती है। मैं क्यों मगर? कह रहे हम पहले पैदा हुए थे। और कह रहे और तो कोई रीजन है नहीं मेरे पास। मैं को रिस्पेक्ट नहीं की तो क्या तो दांत में कीड़े। पागल तो नहीं आ रहा आप?
And they also tell you that you should respect women, which I agree. So you should respect your elders and you should respect women. मतलब सिर्फ छोटे लड़कों की बेइज्जती कर सकते हैं हम. बच्चा ही वो ग्रुप है ना बेइज्जती करने के लिए. तो मैं तो छोड़ता नहीं, मैं सड़क पे दिख जाए छोटे लड़के तो. मैं हो तेरी तो दाढ़ी भी नहीं है, निकल यहाँ से. ओए Okay, recently one of my friends came up to me and he criticized me, right? But he criticized me for something that I have never been criticized for in my entire life. He said, and I quote, यार वैसे तो बंदा बड़ा प्यारा है, पर यार तेरे मसूड़े बड़े गंदे हैं. Exactly. It took a little time for me to register this completely. मैं कहा हाँ यार, I have to work on it. एक मसूड़े? मसूड़े होते किसके अच्छे? मसूड़े कोई एलिगेंट बॉडी पार्ट नहीं है. Like you'll never see guys talking about girls. भाई बंदी क्या मसूड़े थे यार. ये बंदी का ये वाला पार्ट सुंदर है ना, ये वाला मजा ही आता देख. Okay, before I go, guys, how many of you watch football? Give me a cheer. ना उसकी कोई बात नहीं करनी है. मैं फुटबॉल मैच देख रहा था, उसमें अनाउंसमेंट हुई बड़ी अजीब टाइप की. वो बंदा है और कहता, टुडे इज द एंटी डिस्क्रिमिनेशन डे. एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड. वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड. मैं तुम कर लो, तारीफें नहीं कर रहे तुम्हारे रेसिज्म के हम, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्स तो मत ही एक्सपेक्ट करना. एंड आई थिंक इंडिया ये जहाँ डिस्क्रिमिनेशन को हम लाइटली लेते हैं बिकॉज वी हैव मच बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विद, राइट, दैन डिस्क्रिमिनेशन. लाइक कंसिडर मुंबई पुलिस. एवरी डे दे आर गेटिंग केसेस ऑफ मर्डर एंड किड्स गेटिंग स्टैब्ड एंड समबडी गेटिंग रॉब्ड. और तब कोई भाई साहब आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन लेके. सर मेरी कंप्लेन लिखना. क्या हुआ? उसने मुझे काला बोल दिया. पुलिस वाले को गुस्सा आ जाएगा. तो देख भाई, उसने तुझे काला बोल दिया क्योंकि तू काला है. भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहाँ से. अबे अंधेरा हो रहा है, दिखेगा मैंने कोई गाड़ी मार जाएगी, निकल जाए यहाँ से. और क्या हाल है? क्या बढ़िया? बढ़िया लग तो रहा है. माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली. एंड अरे इतने अभी क्यों जज करने लग गया? तो कुछ बोला. बड़े गंदे लोग हैं. No, but I've recently moved to Mumbai and I've realized that people in Mumbai are a bit nicer than people in Delhi, right? बड़ी जल्दी मान गए ये बात. And I am from Delhi, so I am not used to the niceness. You know what? I am used to a पैंचोद. साले तलवार मार देंगे तुझे. मेरे को मेट्रो में तलवार लेके कैसे आया तू? तो मैं दिल्ली में ट्रेंड हूँ, तो मेरा ना इम्पल्स एक्शन हमेशा अटैक का ही रहता है. कि मतलब पहला कोई मुझ पर अटैक करने वाला है, मैं भी चाकू लेके रेडी रहूंगा अपना बस. बट मुंबई में सबकी कोई जरूरत नहीं है. वहाँ तो मैं ना एक बार मुंबई में लोकल ट्रेन में जा रहा था और मैं ना ऐसे हल्का सा पैर बाहर लटका हुआ था. एक अंकल आया, उसकी टक्कर हो गई. मैं कहा तेरी तो. कहता सॉरी भाई साहब. सॉरी? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे. But then I realized when the other person apologizes, आपका ईगो खत्म हो जाता है. Like you go into self analysis. तो वैसे गलती मेरी थी जो पैर बढ़ा के बैठा हुआ था. मैं कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार. तो ना मुझे गिल्टी लगने लग गया. तो मैं कहा एक्सक्यूज मी भाई साहब, मेरी गलती थी. आई एम सॉरी भाई साहब. कह रहा कोई बात नहीं भाई साहब. कहा थैंक यू भाई साहब. तो ना मैं बहुत अच्छा मोमेंट बन गया वहां पे. तो मैंने उसे किस कर लिया. मतलब जब से बॉम्बे आया हूँ 40 अंकलों को किस कर चुका हूँ मैं. और 15 औरतों थप्पड़ खा चुका हूँ मैं.
अंकलों ने मना नहीं किया, मैं क्या करूँ मतलब मुझे चुभ रही थी मतलब। नो बट सारे भी अच्छे नहीं, ऐसा भी नहीं, लाइक कुछ अजीब भी है। लाइक आई हैड टू गो टू नासिक वंस, राइट, एंड आई डिडंट नो हाउ टू गो देयर, सो आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट टिल बॉम्बे। मैं तो रास्ते में किसी से पूछ लेंगे, एंड देयर वाज अ गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं कैसे पूछते, एक अंकल भी थे, मैं कैसे कौन बात करेगा है यार। वो सो रहा था, उसकी थूक गिर रही थी, मैं मुझे नहीं बात करनी है ना, नहीं। तो मैं एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम बॉम्बे? क्या नो, आई एम फ्रॉम साउथ बॉम्बे। Okay. How do you get to Nasik? Okay, simple. You get off at the airport and take a cab till Nasik. Okay, ये कैसा solution है? ऐसा तो मुझे न्यूयॉर्क का रास्ता पता है। So, see, she's from South Bombay, so I can't blame her completely also, right? No, because she has no idea about problems like lack of money. Because she just assume कि पैसे तो होंगे इसके पास, पैसे सबके पास होते हैं, इसको शायद कैब्स का ना पता हो कि कैब्स चलती हैं। मुझे लगता है इन जनरल अमीर लोगों की ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है बाकी को पैसे खर्च करने नहीं आते, होते सबके पास। लेकिन आपने मूवी देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? उस मूवी का पॉइंट पता है क्या था? जोया अख्तर ने ये पॉइंट रखने की कोशिश की थी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी में जी लो, इसी में ऐश कर लो। हमने कहा क्या करें? अरे स्पेन जाओ, दोस्तों के साथ स्पेन जाओ, पार्टीज करो, होटलों में रुको, टमाटी नहीं खेलो। हमने कहा पर उतने तो पैसे नहीं। हाँ मार्च डालो फिर। पैसे ही तो सारी प्रॉब्लम है, वरना तुझे क्या लगता है हमें आइडिया ना है यूरोप घूमने का कभी? है? कौन सा बड़ा इनसाइड ऑफर क्या यूरोप घूमाओ? और पता है ये बॉम्बे आके गरीबी दिखनी शुरू हुई मुझे। लाइक दिल्ली में भी गरीबी है पर दिखती नहीं है वहां पे, यहाँ दिखती बहुत है। यहाँ तो मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ सड़क पे सो रहे, सारे सड़क पे सो रहे हैं वहाँ पे यार, जिनका घर है वो भी सड़क पे सो रहे हैं। मतलब तुमको लेटे हुए मजा बड़ा आता है, तो मैं मजा आने लगा। और तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मैं इनकी कोई मदद क्यों नहीं करता, इतने लोग सड़क पे सो रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज मैंने भी कभी मदद की नहीं है ऐसा। लाइक द ओनली टाइम आई हैव हेल्प्ड पुअर पीपल इज जब मेरे घर में किसी की डेथ हुई है, बिकॉज देन माय मॉम यूज्ड टू गो, बेटा आज नानी जी की बरसी है, जाओ गरीबों को खाना दे आओ। मैं कहा वो तो ठीक है, पर वो बिना नानी जी के मरे भी दे देना चाहिए। लाइक किसी के मरने की जरूरत नहीं हमारा अच्छा इंसान होने के लिए। और प्लीज ऐसे बिहेवियर को प्रमोट मत करो। अगर गरीबों को पता चल गया कि बुड्ढों के मरने से खाना मिलता है, एरिया के बुड्ढों की लाइफ काफी खतरे में आ जाएगी ना। और वो देखो नानी जी जा रही है, धक्का हमारा पिज्जा मिलेगा। क्या? बहुत ही केयरलेस। अब मुझे लगता है इन जनरल लोग केयरलेस ही होते हैं, लाइक एडल्ट काफी केयरलेस है। अभी भी हम लोग सब खाना खाते टाइम खाना गिरा देते हैं, और हमारा भी ठीक है। बुढ़े लोग खाना गिरा देते हैं, बुढ़े लोग। तुमने जीवन में कम से कम 1.5-2 लाख बार खाना खा लिया, और कितनी प्रैक्टिस चीज में, और तुम किस कॉन्फिडेंस से किसी को कोई एडवाइस देते हो? बेटा देखो लाइफ में क्या होता है, मैं छाती पे राजमा गिरी, ठीक है? लाइफ में क्या होता है, सच में मुझे सफाई को पसंद है। मेरे एक दोस्त है, मेरे घर आया था एक बार, कमेडियन ही, करुणेश तलवार, जानते हैं उसको? हाँ तो कमेडियन अच्छा बनता, बहुत फुद्दू है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आदमी, उसका शो मत जाना। तो सच में तुम सेल्फी के साथ जाओगे ना, पीछे तो बटुआ मार लेगा तुम्हारा। कैसे घूम रहे मार्केट में। एक दिन मेरे घर आया था, मेरे घर आके मेरे तकिया पे बैठ गया, तकिया पे। घर में बैठा जिस पे तकिया रखा है, जिस पे मैं रात को मुंह रख के सोता हूँ, इसने वहीं जाके अपनी गांड टिका दी। हाँ हाँ बोल अभिषेक, बच्चे मुंह पे बैठ जाना मैंने, इसे सिर्फ मेरा मुंह गंदा हो। और जैसे ही वो तकिया बैठे ना, मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। उसके बाद में किसी ने इंटरेस्टेड नहीं, इरिटेट हो गया हर बात से। वो लगा क्या है, मम्मी की तबीयत आजकल यार बहुत खराब, मतलब नहीं उससे जो भी अच्छा खराब हो जाएगा। तू तकिया से उठ पहले। थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ खाने को है, मैं कहा हाँ पापड़ है खाने को। कहते मैं पापड़ दिए, पापड़ खाने नहीं आते उसे।
या किसी और के घर गए, आप ऐसे क्रंची चीज है, आप नीचे हाथ रख लेते हो ना, या टिश्यू मांग लिया, प्लेट, डिसेंसी मतलब नहीं, तकिया बैठ के आंखों में घूर के पापड़ खा रहा। हम बोलो बंदे, और पापड़ का एक एक टुकड़ा मुझे ऐसे उड़ता हुआ दिख रहा था, बेड पे गिरता हुआ सीधा। ये बंदा कल मर जाए दुख नहीं होगा। तो मुझसे रहा नहीं गया। तो 2 मिनट बाद मैंने कहा सुनो, पापड़ वापस कर। पापड़ लिए, इसका चूरा बना दिया और अपने ही बेड पे फेंक दिया। करे क्या कर रहा है? मैं कहा मेरा जो डर था ना वो खत्म हो गया, अब वो टाइम गया, लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तेरी मम्मी की तबीयत का क्या सीन है बता। और मतलब यही तरीका है डर से डील करने का। जिस चीज का वो डर लग रहा है कहीं सच ना हो जाए, वो खुद ही सच कर दो, ताकि डरने में टाइम ना वेस्ट हो। मैं सबके डर ऐसे दूर करता हूँ सच में। मेरे एक दोस्त था, उसको बहुत डर था रोड एक्सीडेंट का। अब वो नहीं है इस दुनिया में, पर ना उसका डर है, तो मतलब Like, have you noticed that how as Indians, like, we are good with a lot of things. We are good with maths, we are good with technology. But one thing that I think we are not good at is handling insults. Like, if somebody insults us, we just repeat the insult. Like, immediately, tu kutta, to kutta. या वॉल्यूम ऊपर कर दे, तू पैंचो। बेइज्जती करने दिमाग लगा ले भाई थोड़ा, क्या हो गया? And the adult version of the same thing, which our parents do, what they'll do is they'll repeat the whole phrase. Like जो भी अपने सेंटेंस बोला एज इट इज वही रिपीट कर देते हैं, थोड़ी सार्कास्टिक टोन के साथ, बस वही डिफरेंस है। Like once I was bathing, my mom came, ये बारिश में नंगा क्यों नहा रहा है? मैं कहा मुझे लगा मजा आएगा। चुप कर, मुझे लगा मजा आएगा। And the sad part is that even if they have a good comeback, एक अच्छा comeback है जिससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एंड में रिपीट ही करेंगे वो, एक चुतियाब से एंड करेंगे, पता नहीं क्यों। Like my mom is very conservative, तो उनको लगता है ना बालों लंबे करना लड़कियों का काम है, लड़के नहीं करते ये सब। So once I asked my mom, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ थोड़े बाल लंबे कर लो यहाँ तक ना। कह रही हाँ लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो। फिर घर में थोड़े पैसे आएंगे, बाल लंबे कर लो। And you know, sometimes people are insulting and they don't even realize they're insulting somebody. Like उनको पता ही नहीं लगता वो किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। I recently my friend came to me and he's like, अभिषेक यार मैं एक गे आदमी से मिला पर कुछ किया नहीं यार उसने, मतलब। मैं कहा मतलब? कहा समझ रहा है ना तू, समझ रहा था? मैं कहा मैं नहीं समझ रहा, साफ साफ बोलिए यार। कह रहा भाई गे था पर नॉर्मली था। मैं कहा तो नॉर्मली होते? तेरे को लगता क्या गे लोग करते क्या है? देखते पकड़ लेते हैं, हाँ जाओ जाओ मिल गए सर, बस ऐसे ही तो गे बनाते हैं हम लोगों को। पैदा कोई नहीं होता गे, हमारे हाथ में आता तब लोग गे बनते हैं। हाँ अरे बच के कहाँ जाओगे, आ जाओ। No, people are really ignorant towards homosexuality, right? People क्या, मेरी खुद की मॉम बहुत ज़्यादा ignorant है। Like I told my mom, मैंने कहा मॉम अब मेरा एक फ्रेंड गे, कह रही बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कहा होता है मॉम, मैं गेस की बात कर रहा हूँ, भूतों की नहीं। क्या चुप कर, भूत होते हैं। So my mother and my father, I think my parents, they both didn't like me from the time I was born. Particularly because I was very ugly as a child. Unlike right now. No, but I was born, I was very weak. Like इससे पतला था, सर बड़ा, डॉक्टर कहता छी ये क्या हो गया है? तो पूरे हॉस्पिटल का मूड खराब कर दिया इसने यार। Like my dad saw me, and this was the first conversation that he had with my mom after I was born. क्या करना है फिर इसका?
मोहम्मद एक दर्द तो सारा मैंने सहा है, क्या करना है फिर इसका अब? और अब वो और परेशान हो गया, कमेडियन बन गया, इसकी कमेडियन बन गया, इसकी लाइफ गई, फक हो गया सब कुछ अब तो अब ना उनके पास मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठो, तुम नाश्ता करो, लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। मैं कहा पापा मुझे एड्स है। क्या तुम सुबह उठ के तो देखो यार। बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं कोई फुद्दू नहीं हूँ, मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं, कॉन्फिडेंस। तो वहां से मैं निकाल दिया, तो मैं कहा ठीक है अभी घर चलते हैं आराम से, थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें नौकरी चलेगी। मैं कहा फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए, तुमने ऐसे टेंशन में तो कह रहे हैं सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी, कह रहे कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी, कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं। तो पापा को नहीं अच्छा लगा जो किया मैंने, मैं सच में बोल दिया, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, 4 दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोलते हैं पापा को, वो काम छोड़ चुके हैं अब। कोई चक्कर नहीं। Because like पढ़ाई, see, I still can't read. I mean, I can read, but I don't like to read. A lot of people read books and everything. Like मेरे बहुत सारे comedians बोल रहे हैं, वो गवार कर ले जरा, ठीक है, पढ़ाई कर ले, बहुत जरूरी है रीडिंग बहुत जरूरी, लाइक बुक्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख ली, why reading is important। हमने कहा सच में, पर मुझे उससे कोई जो एम्पैथी में चाहिए नहीं, जो भी है, और बहुत कुछ था। बट मैं तो बोल रहा डूड इट विल हेल्प यू बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स। नए वर्ड्स बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना, तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती है आज, ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होते। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के, मैं कहा आर यू वॉमिटिंग, आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब, ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते, और तू बच्चे उल्टी कर रहा मुझे इंग्लिश सिखा रहा है। चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया, बोर हो गए इस वर्ड से। ये कौन है, ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट, यार 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड ला के दोबारा वॉमिट सुन लेना, वॉमिट ही आ जाएगी। हमारे नखरे नया वर्ड, कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से। पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस। पता वो भी काफी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन पता कर लो, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चाहिए, सॉरी मेन वही है, वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी, कोई फायदा नहीं आपका। सारी आपने बात क्या की, इट डजंट मैटर अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको। मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था, मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी क्या, कह रहा क्या बोला तूने, मैं कहा रिसिप्ट क्या रिसीट होता है गवार, मैंने गलत ही बोला था। तो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था, जब रिसीट बोला तो समझ में आ गया, रिसीट ही बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन हो गई ना। हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं, और जब पता लग गया क्या ले, अब पता ये बंदा फिर भी ठीक है, क्योंकि इसने मुझे मुंह पे ही करेक्ट कर दिया, ओ गवार, ये फिर भी ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मिस प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी बात कर दिया आपने दैट इट्स रूड टू करेक्ट somebody then and there, कि हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने आज।
नहीं, तो ये क्या करते हैं, वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपके सामने, टू इनडायरेक्टली टेल यू कि देख ये ऐसे था। जैसे वो पागल, मैंने तुझे रिसिप्ट दी क्या? हाँ, उसने मुझे रिसीट दे दी। अच्छा, मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली। कहाँ है रिसिप्ट? रिसिप्टे कहाँ है? रिसिप्टे चली गई। पता है, मैं बाद में सोचा था प्रोनाउंसिएशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं है, लगता बस इनफ लोग चाहिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए, तो वर्ड पहुंच जाएगा। ऐसे ही तो लैंग्वेज शुरू हुई थी। शुरू में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बोला देखो भाई, हमने इंग्लिश बना ली, हमें सारी आती है, हम बताते हैं कैसे बोलना है, ठीक है, सारे बैठ जाओ। हाँ, हैरिस होता है, हैरिस। अमेरिकन कहते हैं हम हरास बोलेंगे, कहने हैरिस होता है, हैरिस होता है ना, जल्दी चेक करो। हाँ, हैरिस होता है, हैरिस बोलो। हम हरास बोलेंगे, क्या कर लोगे? क्या नहीं, हमने इंग्लिश बनाई है, बहुत दिन से लगे हुए थे, प्लीज यार। तो अमेरिकन कहते हैं हमारी पूरी कंट्री 50 मिलियन लोग सब मिलके हरास ही बोलेंगे, जो खाना वो खा। हम जा रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश होती है। क्या एटीट्यूड है उनका, जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला, उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है, बहुत सही। इंडिया वाले क्यों पीछे रह रहे हैं? अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो आइडिया और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में, आप जो मर्जी बोलते रहो। बोल दो इंडियन इंग्लिश है, क्या फर्क पड़ता है? जो पोटैटो पोटैटो पुटूटू, इट डजंट मैटर। कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है आपको। CAT डॉग, माचो आ गया। मुझे कोई आंसर सच में मत देना। तो माय नेम इज अभिषेक, और यार पहले मैं बता दूं, मैं कॉमेडी अब कर रहा हूँ, बट बिफोर दिस आई हैड 3 कॉर्पोरेट जॉब्स एंड इज देयर एनीवन वर्किंग, और सब स्टूडेंट्स ही हैं? नौकरी वाले स्टूडेंट्स कौन है? घटिया। तो पता स्टूडेंट क्राउड की कितनी इज्जत नहीं है कॉमेडी सीन में। कॉमेडी सीन में कोई नहीं मानता कि स्टूडेंट इज सपोज्ड टू बी अ गुड क्राउड, बिकॉज ये बच्चे हैं ना, ये वैसे ही खुश रहते हैं। इनको हंसाना कौन सी बड़ी बात है? ये अभी भी सुबह से हंसी रहे थे वैसे भी, ये बस अब यहाँ आके हंस रहे हैं, फिर ये ताली मारते हुए घर चल जाएंगे, इनका कुछ नहीं। जो जॉब वाले हैं वो बेचारे फिर रोना शुरू करेंगे। एक घंटा हंसे थे उस दिन में, याद है उस दिन तो ना, इसलिए हम कुछ और कर लेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टअप ही रह गया साहब, आपको पता है ना, यही 2-3 काम ही रह गए बस। या आप पैशन फॉलो करो, जो कि कोई खास ल्यूक्रेटिव नहीं है, और या फिर आप अपना पैशन फॉलो, मतलब वो जो स्टार्टअप कर लो, बाकी जो जॉब कर रहे हैं फुद्दू हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही फुद्दू। ठीक है, स्टूडेंट्स की मैं मारने के लिए रेडी हूँ हमेशा। खुश है ना, इनको बुरा नहीं लगता। नहीं कि ऑफिस वाले को बोल दूं मैं, क्या बोल दिया ये, इसलिए मैं पंगे स्टूडेंट से लेता हूँ। और इतना एक्चुअली आई एम डिसेबल्ड, आई एम कलर ब्लाइंड, एंड ये जो सिंपैथी नहीं है ना आपकी आंखों में, यही प्रॉब्लम है इसकी। किसी की सिंपैथी नहीं मिलती इस डिसेबिलिटी में, सच में। और मुझे 16 साल की उम्र तक पता ही नहीं था मैं डिसेबल्ड हूँ। यहीं से आप एक डिसेबिलिटी की औकात देख लो, कि आपको पता ही नहीं है कि आप डिसेबल हैं। कोई और डिसेबिलिटी नहीं है ऐसी, कोई लंगड़ा आदमी नहीं 17 साल का होगा बोलता मैं लंगड़ा हूं क्या, तभी भाग नहीं पा रहा था, इतनी रेसें लगाई मैं जो सारी हार गए यार। और मैं मजाक उड़ा सकता हूँ लंगड़ों का, क्योंकि डिसेबल उड़ा सकते हैं। तुम मत बाहर जाके शुरू हो जाना लंगड़े, ठीक है? क्यों वो बोल रहा था, मैं अलग, मेरा स्पेशल केस। तो इसका एक टेस्ट होता है इस डिसेबिलिटी का, बहुत सिंपल टेस्ट है, घर में ले सकते हैं। बाकी डिसेबिलिटी का कोई टेस्ट भी नहीं है, पता है ना, लंगड़े हैं तो हैं, इसमें टेस्ट के लेना, बाकी देखो गिर जाओगे, ठीक है? वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं। इनफैक्ट तुम्हारा हंसना भी गलती है। पंचिंग डाउन कहते हैं, तुम्हें पता है ना पंचिंग डाउन क्या होती है? किसी को पता है? मैं तुम्हें कॉमेडी के रूल समझाया था, तो मैं अभी समझा दूं बड़े होके, ताकि कॉलेज, ठीक है?
तुम्हें पंच डाउन नहीं करना होता, पंच अप करना होता है। इसका मतलब तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते जो कुछ नहीं कर सकता। एज इन तुम अंबानी का मजाक उड़ा सकते हो क्योंकि बहुत अमीर है, वो हमसे ऊपर है, पर उसकी अमीरियत का मजाक उड़ा सकते हैं, उसके स्टटर का नहीं, क्योंकि वो बेचारा उसका क्या ही करे। पर आई थिंक अंबानी का उसका भी उड़ा दो, कुछ चलेगा, कुछ तक बात पहुंचेगी नहीं। ठीक है, पंच डाउन नहीं करना तुम्हें, ये नहीं कि गरीब ये पाहिज, मेरा तो मत उड़ाना, देखो तुम, ठीक है। तो इसीलिए उनका, पर तुम मत करना, ठीक है। कल को तुम्हें लगा कि हम अभिषेक के शो से आए थे, कहेंगे ये उपमन्यु की ऑडियंस पहच चूतिया, ये इस समय तुम्हारा नाम खराब होगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बोल दूंगा अजीब लोग पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे, मैं तो डिसेबल्ड हूँ इसलिए। तो वो उसका टेस्ट होता है, और टेस्ट ये उसका बहुत सिंपल है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनमें एक नंबर छुपा होता है। तो जो एबल्ड लोग हैं आप जैसे, वो नंबर देख लेते हैं, मुझे नहीं दिखता। 10th की बायोलॉजी बुक में था एक, जब मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ 26 है, 26 इतना सिंपल क्वेश्चन, काश यही बोर्ड में आ जाए 26। मैं कहा यार मुझे तो नहीं दिख रहा। मैं कहा कोई बात नहीं, आंसर तो पता ही है, वही जरूरी है। ठीक है, तो मैं उस टाइम जो भी है, उसके बाद 12th में जो वो एक नंबर था ना, मैम के ऐसे पूरी किताब थी, उसमें नंबर ही नंबर है, पूरी क्लास को खड़ा कर दिया, बताना शुरू करो। मैं कहा आ गया वही टेस्ट। तो मेरा आगे वाला बच्चा गया, और मैम ऐसे पूरी किताब पकड़ के बैठी थी, और साथ में ऐसे नाखून करती थी कि हाँ ये वो, चलो बताओ नंबर सारे, और सारे बच्चे आके टेस्ट बताए, हाँ देखा ना मैम, हाँ 10, 20, 30, ये क्या पूछ दिया, टाइम वेस्ट कर दिया फालतू बुला के। तो मेरे आगे वाला बच्चा गया, मैंने कहा यार ये वही टेस्ट आ गया, एक काम करता हूँ, मेरा अगला बच्चा तो कोई आंसर देगा ही ना, उसी का आंसर सुन के हम बोल देंगे। मेरा अगला बच्चा गया, उसने कहा हाँ मैम 9, 11, 23, वेरी गुड, अभिषेक आओ जल्दी करो। मैं कहा 9, 11, 23। कहीं नंबर 1 दिखाया तुमने, 3 बोल दी। पेज पलटने की वेट करनी चाहिए थी। रैंडम पेज खोला, मैं कह 1 मिनट, ये बताओ कौन सा नंबर? मैं कहा कि 26। Okay, wrong. मैं कहा सॉरी मैम, प्लीज मैम सॉरी। क्या सॉरी की बात नहीं, तुम डिसेबल्ड हो। एक गलत आंसर की इतनी बड़ी सजा। मैं कहा मैं डिसेबल्ड हूँ, कह रही हाँ। मैं कहा पक्का, कह रही पक्का। मैं कोटा में जाए, कह रही क्या? मैं कुछ नहीं छोड़ो उन बातों, छोड़ो। मैंने ली थी कोटा, लेने की कोशिश की थी मैंने। यार मैं इंजीनियरिंग में था ना, और सेकंड ईयर के बाद कुछ हो नहीं जाता। मेरे ग्रेड्स कम ही होते जा रहे हैं विद टाइम ना। मैं सेकंड में पीक किया था मैंने, सेकंड क्लास में, उसके बाद से तुम्हें क्या लगा सेकंड ईयर में क्लास तो अब तुम देखते कहते लड़का एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, लॉयर तीनों बन जाएगा। उसके बाद से कॉमेडियन थी, समझ रहे हो आप कितने नीचे तक पहुंच गए कि सबसे। तो मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा, तो मैंने मुझे कोटा चाहिए था सेकंड ईयर के बाद। मैं कहा यार मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, एक डिसेबिलिटी होती थी अपनी एक, मैं कहा उसका यूज़ करते हैं यार। तो मैं गया कॉलेज के उसमें पूछने के लिए, मैं कहा वो अप्लाई करना था डिसेबिलिटी के लिए। वो कह रहे क्यों, किसको? मैं कहा मुझे। कह रहे भाग जाओ, घर जाओ जल्दी घर जाओ, किसी को बताएंगे नहीं हम ये बात, यही चलो ठीक है। तो मैं अपने घर में अब बाद में मैंने सोचा एक्चुअली, जब मैं रास्ते में आता मैं ऑब्वियसली उसका क्या है, इसका टेस्ट क्या है कि आपको क्या दिख रहा है। किसको पता आपको क्या दिखता है? Nobody can find out ये कौन सा नंबर है। नंबर नहीं, बंदर दिख रहा है इसमें। ये कौन सी बीमारी हो गई? तो मैं दोस्त मुझे कह रहा तू क्लब में ना आंखें मत डोनेट करती हूँ, क्योंकि जिसको मिलेंगी वो अंधे से तो अपग्रेड ही है। पूछ जाके किसी अंधे से आंखें मिल जाएंगी, 2-3 कलर ठीक नहीं दिखेंगे, चलेगा क्या आपको? ना, सारा काला ही ठीक है। अब पढ़ाई मुझसे बचपन से नहीं हो पा रही, लेकिन मेरे घर वालों को बचपन से सपना था कि हमारा लड़का यार पेपर में मिठाई खिलाते हुए फोटो आ जाए। ठीक है, ये फर्स्ट आया और ये देखो हमारा ये, हम मिठाई खाते हैं और ये खिलाता है घर। पर शुरू के ही उनको 2-3 क्लास में पता लग गया नहीं मिला बेटा वो वाला।
सबने बोल भी दिया था और टीचर ने बोल दिया छोड़ो छोड़ो। उन्होंने तो बहुत कोशिश की, उन्होंने लास्ट दिन ही कोशिश की थी कि बेटा तुम अगर फर्स्ट आओगे क्लास में हम साइकिल लेके देंगे गियर वाली। गियर वाली ट्राई करते हैं फिर तो फर्स्ट क्लास में मैंने ट्राई किया, और ट्राई तो क्या ही किया, मतलब बस विश किया इस बार फर्स्ट कर दो इस बार। तो स्पॉइलर अलर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट के बाद मेरे डैड आए, कह रहे हैं यू वांट ट्राई नेक्स्ट ईयर? क्या करना ही है, साइकिल तो भी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। क्या दोबारा ट्राई करो, मेहनत करो। सेकंड में ट्राई किया, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ। मेरे डैड फिर आ गए, कह रहे हैं यू वांट ट्राई अगेन? मैं कहा यार डोंट वरी, कीप ट्राइंग, फेलियर इज द स्टेप। मैं करता हूँ पता है फेलियर वाले सारे मुहावरे पता कोई नया बोलो। थर्ड में ट्राई किया, थर्ड में कुछ नहीं हुआ ना, तो मेरे डैड में मम्मी बेचारी को वो आ गया, तरस आ गया, क्या ले दो साइकिल इसको यार, क्या आप बच्चे से बदले निकाले हैं हम, क्या 3 साइकिलें चोरी कर चुका है, घर में टायर लेके भागता रहता है। जब 3 साल के बाद भी साइकिल लेके दी ना, मैं कहा लेकिन दे रहे अभी भी। आप सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं। मैं कहा पहले ना ये प्यार से बहुत मनाने की कोशिश की, मान नहीं रहे बात को, हम ले लेंगे साइकिल। सिचुएशन अपने हाथ में लेते हैं। मैं कहा घर वालों को सबसे प्यारी चीज क्या है, उस पर अटैक करते हैं। और क्या है सबसे प्यारी चीज? इज्जत। ये एम्बैरसमेंट जैसे सोसाइटी में चाहते हैं बाकी लोग समझें कि हम अच्छी वैल्यूज के लोग, फील्ड में रहते हैं ना फालतू की। मैं कहा इनकी इज्जत पे अगर अटैक करूं, डर के मारे अपने आप साइकिल ले देंगे। बस से घर से नीचे उतरा, आंटी जा रही थी, आंटी पे थूक दिया। आंटी कह रही क्या कर रहे हो? मैं कहा उनके घर रहता हूँ मैं। वो औरत खड़ी ना बालकनी में, वो उसने संस्कार दिए ये। तभी तो पढ़ाई। ऐसी ये गलत एक्सपेक्टेशन लेके मैं गया था ना, मैं ऐसी गलत, वो एक रेस्टोरेंट गया था मैं, पता बारबेक्यू नेशन, पता है आपको? हाँ, वो थोड़े से पैसे में बहुत सारा खाना देते हैं। मुझे पता नहीं था वहां पैक नहीं करा सकते। मैं 10 चिकन टिक्का टू गो कर दो फटाफट। कह रहे हो टू गो नहीं, यहीं बैठ के खाओ, जब पेट भर जाएगा ना झंडा नीचे कर देना, हम समझ जाएंगे आपको और नहीं खाना। मैं कहा और झंडा नीचे नहीं किया तो क्या? वो देखो रॉड समेत टिक्के घुसेड़ रहे ना उसके मुंह में, वो मैं कर दूंगा पक्का। मैं लंच कर रहा हूँ, लंच के बीच में 6 वेटर आए, 6 वेटर, और टेबल को घेर लिया सबने, ठीक है? और सिंक में कहते म्यूजिक और डांस शुरू, आज ब्लू है पानी मजा ही आ गया। क्योंकि देखो बचपन से लेकर आज तक जब भी मैंने लंच किया है, मैं हमेशा सोचता था कि यार काश 6-8 लौंडे नाच रहे होते आसपास, यही तो मिसिंग है मेरी मील से। प्रोटीन, कार्ब्स और 6 अननोन लोग गांड हिला रहे हैं मुंह के पास मेरे, जब मैं खाना खा रहा हूं। वहां लोगों के दाल के चम्मच हवा में रुके हुए, भाई क्या करें, ताली बजाएं, खाएं, अपना क्या करें। और वो वेटर भी ये नहीं कि डांस करके जाए, उसको अटेंशन चाहिए। कह सर देखो ना क्या है ये, देखो ये, मैं पैसे उड़ाऊं बैठ के पे में, टिकट आता हूँ अनलिमिटेड है। लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, मुझे फील ही आ गई, मुझे एडिक्शन ही होगी उस चीज की। मुझे हर बार चाहिए अब खाना खाते टाइम। मैं घर में फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, मैं कहा पापा सुनो, ये चिकन बहुत अच्छा बना है, एक ठुमका लगा देते ना, स्वाद ही आ जाता है सच में। और क्या था, रुक जाओ धीरे धीरे चलेंगे हम, कुछ तो मिल ही जाएगा। अच्छा यार, आपको पता है कि मैं थोड़े दिन पहले सोच रहा था कि आपने देखा इंडिया में अगर आप मर्डर कर दो तो क्या होता है? क्या होता है भाई, मर्डर कर दो क्या होता है?
जेल, और जेल में क्या होता है? जेट लैग। 14 साल हाँ 14 साल, और उससे भी तुमने खतरनाक मर्डर किया हो तो न्यू टीवी सीरीज, ये भी अच्छी बात, ये अच्छा आंसर दिया वैसे। ये ऑडियंस भी अगर अपने जोक एक एक लेके आ जाए तो मजा आ जाएगा। 25 जोक्स तो यहीं से हो जाएंगे। क्राइम पेट्रोल की बात नहीं करनी, मैं टची आता हूँ उस पर बिल्कुल, मैं बहुत उसमें घुस, छोड़ो उन बातों को, दोबारा डार्क पास्ट में जाके कोई फायदा नहीं। फांसी होती है, किसी ने बोला नहीं। मर्डर में फांसी, किसमें क्या फांसी के अलग कुछ अलग एक्स्ट्रा करना पड़ता है क्या? फर्स्ट मर्डर में 14 साल जेल, सेकंड मर्डर। अच्छा क्या बात कर रहे हो आप? एक मिनट तुम लोग क्या हंस रहे हो? तुम्हें पता थी टेक्निकलिटी ये वाली? आप लॉयर? फिर कैसे पता है? नहीं अपना बैकग्राउंड बताओ ना, इन्फॉर्मेशन हमारे, हम ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन पे? दोस्त थे। अच्छा दोस्त, मतलब बैक अच्छी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। हाँ आप बताओ कि फर्स्ट मर्डर करें तो 14 साल की सजा होती है, और क्या सेकंड करें तो फांसी। तो 14 साल तो निकलने के बाद सेकंड करना पड़ेगा कि जेल में अगर सेकंड करते तो तब तो कहेंगे क्रिमिनली मारा है, कोई नहीं अब तो मतलब कोई बंदे ने मर्डर किया, 14 साल की सजा काट रही, और उसमें बाहर निकलते हैं यार एक मर्डर और कर देते हैं, तो सजा का फायदा है कि उनको फांसी दे देनी चाहिए, सही बात है। पर इंडिया में फांसी पता है क्यों देते हैं? क्योंकि बाहर पता है ना आपको, अमेरिका में क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक चेयर पे डाल देते हैं। यहाँ लाइट का पक्का पता नहीं है। यहाँ हम वेट करते रह गए ना, पता लगा लाइन में वेट कर रहा है मरने की, यार मार दो यार, इतने मर्डर किए थे मैंने, 2 किए, 14 साल निकलने के बाद एक और किया, फिर भी नहीं मारे, लाइन में खड़े रहते हैं। यही देखो एक ही और। अच्छा आप लोगों में से क्रिकेट कौन, यार मैं सोचा ऐसे इतने लोग आए हैं, 25 लोग ही हैं, थोड़ी थोड़ी तुम लोग की भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे। तुम लोग करते क्या हो, ताकि कल को कहीं तुम मेरे कुछ बारे में ट्रोलिंग करो तो मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो ना तुम्हारी बेइज्जती करने। कौन लोग आए थे, क्या है? सर क्या नाम है आपका? रामराज। किस क्या था आप? ये आप दोनों क्या हो? ये घटिया लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, इनको बस चाहिए कि कुछ हो जाए इनका। क्या हो आप दोनों? मैं एमबीए कर रहा हूँ। आप एमबीए फर्स्ट ईयर कर रहे हो, और आप फिजियोथेरेपिस्ट? अच्छा वो नॉट्स, अच्छा तो डॉक्टर और एमबीए, तो आप दोनों आर यू डेटिंग? फ्रेंड्स? ओके, देखा तुम क्या पहले हंसने लगे थे? तो आपकी जॉब, आप एमबीए कर, कौन से कॉलेज से? आई एम लखनऊ। बड़ी महंगी पड़ी शो की टिकट आपको फिर। 150 करने का कोई फायदा नहीं हुआ टिकट। अच्छा मुंबई इंटर कौन सी कंपनी में? वो जो बच्चों की गांड पे वो करते हैं, वही वाले ना? वही ना? वही। आपने उनसे बात नहीं की कौन से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं हाँ टीवी पे डाल दो? मेरे पेरेंट्स ने किया होता नहीं, मैं सुबह उठते मैं डिसोन करो, ये सब क्या किया आपने मेरे से बिना पूछे? उनके आर्टिकल्स नहीं आते, यू वोंट बिलीव दैट किड अब क्या करता है 15 साल बाद, हाउ ही लुक्स राइट नाउ, दिस इज हाउ हिज एस लुक्स राइट नाउ व्हेन ही इज 25। ओह इट्स नॉट, अब तो एड में डाल सकते जॉब देखिए। तो आप क्या करते हो अब तुम्हें, अब इंटर्नशिप, मार्केटिंग, सेल्स, सप्लाई चेन? व्हाट डू यू सप्लाई, बेबीज? नो। तो क्या क्या काम है सप्लाई में, क्या करते हो सप्लाई में, क्या करते हो? ओह जॉनसन के भी आते हैं क्या सैनिटरी पैड? अच्छा क्या नाम है उनके? कौन सा? स्टेफ्री उनका है? अरे मैं तो बहुत यूज करता हूँ। पता है मुझे सच में शुरू में लगता था, जब शुरू में क्या 4 साल पहले की बात है, इतने ना मुझे सच में लगता था कि क्योंकि यार ऐसे लड़कियां कहीं भी टॉयलेट नहीं जा सकती, लड़के कहीं भी जाके कर सकते हैं ना, मतलब कि यहाँ तो इसलिए वो पैड पहनती है ताकि उसी में करके घूमते नहीं सारा सच में। और एक मेरी गर्लफ्रेंड थी शुरू में, उसने मुझे झूठ बोल रखा था जस्ट टू प्रैंक मी, शी वाज लाइक यार मैं तो रोज पहनती हूँ ताकि मैं टॉयलेट उसी में कर दूँ आराम से। मैं क्या बात कर रही तू यार, फिर और क्या लगता है? मैं क्या सब पहनते हैं क्या? सब पहनते हैं। मैं क्या सही है। और एक दिन जब हमने थोड़ा कुछ एक दिन कर रहे थे, मैं पैड कहाँ है तेरा? कह रही तू पागल तो नहीं? मुझे लगा हमारा जोक चल रहा है। मैं क्या oh shit।
अब देखते हैं, अब तो कोई एक दो ओह अब एक जोक है पता नहीं तो शिट। थोड़े दिन पहले ना मेरे दोस्त को मुझे फोन आया, कह रहा ओए पार्टी चल रही है मेरे घर में, पार्टी चल रही, जल्दी आ जा। पार्टी चल रही है, आ रहा पार्टी में आ रहा, जल्दी आ भाई, पार्टी में नहीं आएगा तू। मैं कहा कि आ रहा हूँ। कह रहा सुन आते टाइम ना दारू सुट्टे कुछ खाने को ले आई हो। मैं कहा जब मैं ही पार्टी हूं तेरी तो तू मेरे घर आ जाना। कहने नहीं यार वो गाड़ियां पेट्रोल नहीं है, और सुन पेट्रोल भी ले आई आते टाइम। थोड़े दिन पहले मैं एक बैंक में गया अपने दोस्त के साथ, एंड देयर वाज अ गर्ल सिटिंग ऑन अ चेयर एंड शी गोज कैन यू पास मी ग्लास ऑफ वाटर। श्योर, ये लो। मैं दोस्त कहता क्या था ये? मैं क्या हुआ? कह क्यों दिया पानी तूने उसको? मैं कहा अरे कह क्यों, अब नहीं होती वुमेन इक्वालिटी, हाँ खुद नहीं लेना पानी, सड़की ना मर्द की जरूरत पड़ेगी ना फाइनली। हैंडीकैप्ट है वो यार। कह रहा है भाई ये सब बहाने, खुद भी तो लेती होगी ना पानी। मैं कहा ये कोई बहाना नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटी कोई बहाना नहीं। यू कांट यूज दैट, यू कांट लाइक कॉल अप योर बॉस इन द मॉर्निंग, हेलो सर मैं ऑफिस नहीं आ रहा सर, एक तो मेरा गला बहुत खराब है और दूसरा आज पैर भी नहीं है। हाँ सर कल वो पार्टी में गया था ना तो नाश्ते नाश्ते वहीं कट गए शायद। नहीं सर वो उस टाइम पता ही नहीं लगा, वो सुबह चप्पल के जब बेड से उतर रहा था ना तब सीधे मुंह के बल गिर गई। नहीं सर आज बिल्कुल पॉसिबल, आज एक्चुअली सर बहन भी अंधी है ना इसलिए हो नहीं पाएगा। दिखाया डॉक्टर को, दिखाया सर, उसने फीटोमाइसिन दी, सुबह लगाई थी क्रीम तो 2-3 उंगलियां तो वापस आ गई हैं। पूरा पैर होते ही मैं ऑफिस आ जाऊंगा पक्का वापस।